योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने प्रदान किया था। भूमंडल पर उपलब्ध सर्वाधिक विस्मयकारी रचनाओं में शामिल यह ग्रंथ आपने यदि नहीं पढ़ा तो अवश्य पढ़ें। इसमें निश्चय ही अत्यंत मनोहर ज्ञान समाहित है। प्रसिद्ध फिल्म मैट्रिक्स का आधार योग वशिष्ठ ही है। इस अद्भुत ग्रंथ में मनुष्य के मन, चेतना और सर्वव्यापी ब्रह्मांड के परस्पर संबंधों का रहस्य उजागर होता है। योग वशिष्ठ भारतीय मनीषा के प्रतीक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथों में है। विद्वत जन इसकी तुलना भगवत गीता से करते हैं। दोनों उपदेश प्रधान ग्रंथ हैं। भगवत गीता में स्वयं नारायण श्री कृष्ण नर अर्जुन को उपदेश देते हैं, जबकि योग वशिष्ठ में नर गुरु वशिष्ठ नारायण श्री राम को उपदेश देते हैं। दोनों ही ग्रंथों में अर्जुन और श्री राम के माध्यम से दिए गए उपदेश मानवता के लिए कल्याणकारी हैं, उसे निराशा और अवसाद से उबारते हैं और उसे मूल ध्येय की ओर अग्रसर करते हैं। सुख और दुख, जरा और मृत्यु, जीवन और जगत, जड़ और चेतन, लोक और परलोक, बंधन और मोक्ष, ब्रह्म और जीव, आत्मा और परमात्मा, आत्मज्ञान और अज्ञान, सत और असत, मन और इंद्रियां, धारणा और वासना आदि विषयों पर कदाचित ही कोई ग्रंथ हो जिसमें योग वशिष्ठ की अपेक्षा अधिक गंभीर चिंतन तथा सूक्ष्म विश्लेषण हुआ हो। अनेक ऋषियों मुनियों के अनुभवों के साथ साथ अनगिनत मनोहरी कथाओं के संयोजन से इस ग्रंथ का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्वामी वेंकटेशानंद जी का मत है कि इस ग्रंथ को थोड़ा थोड़ा नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। उन्होंने पाठकों के लिए 365 पाठों की माला बनाई है। प्रतिदिन एक पाठ पढ़ा जाए। 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा। व्यस्तता तथा आपाधापी में उलझा व्यक्ति भी प्रतिदिन 5 मिनट का समय इसके लिए निकाल सकता है। स्वामी जी का तो यहाँ तक कहना है कि बिना इस ग्रंथ के अभी या कभी कोई आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी जी ने इस ग्रंथ का सार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि बिना अपने को जाने मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, आत्मानुसंधान। आत्मानुसंधान में लगे अनेक संतों तथा महापुरुषों के क्रियाकलापों का विलक्षण वर्णन आपको इस ग्रंथ में मिलेगा। जिस प्रकार पक्षी अपनी दोनों परों से उड़ते हैं, उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति में कर्म और ज्ञान दोनों सहायक होते हैं। संसार का स्वरूप भ्रम में डालने वाला है। यहाँ तक कि नीला दिखाई पड़ने वाला आकाश भी दृष्टि भ्रम है। अज्ञानी के लिए धर्म ग्रंथों का ज्ञान भार होता है और जिसे आत्मज्ञान न हो उसके लिए जीवन भार होता है। वह सच्चा वीर नहीं जिसने शक्तिशाली सेना पर विजय पाई हो। सच्चा वीर वह है जिसने मन और इंद्रियां रूपी सागर से पार पाया हो। यह संसार कुम्हार के चाक के समान है। चाक खड़ा ही प्रतीत होता है, जबकि वह द्रुत वेग से घूम रहा होता है। किसी को इंद्रियों के विषय तभी तक प्रिय लगते हैं जब तक वह अपने अपरिहार्य विनाश से बेखबर रहता है। इस संसार में जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वह अपने कर्म से किया जाता है। वह मूढ़ है जो कहता है कि भाग्य मुझे घसीटे लिए जा रहा है। जब कोई अपने दुख की बात अपने मित्र पर प्रकट करता है तो उसका दुख उसी प्रकार हल्का हो जाता है जिस प्रकार काले घने बादल बरसने के बाद हल्के हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति गुणों या विशेषताओं के आधार पर नहीं जाना जाता,
वह भ्रम और भ्रांति से रहित होता है। जो लोग मन को जानते हैं वे कहते हैं कि मन ही मैं है। जो अहम भाव आप में उत्पन्न होता है वही मन है। मूल कारण का निरसन ही उद्धार है। वही पतन से उत्थान की ओर ले जाता है। कोई और मार्ग उपयुक्त या प्रशंसनीय फलदायक नहीं। मन संसार का रचयिता है। प्राणी में प्राणों का प्रवेश कराने वाला मन ही है। जब इंद्रियां बाहरी जगत का अनुभव प्राप्त करने में रत रहती हैं, तब आंतरिक धारणाओं का जगत अनिश्चित और अस्पष्ट रहता है। यह है कि भावना का ही नाम संसार है। इसकी समाप्ति मोक्ष है। यह दृश्य संसार और कुछ नहीं मन का खेल है, और मन भी सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही खेल है। दूषित मन को तो खंबा भी प्रेत जैसा दिखाई देता है। भाग्य और देवताओं पर भरोसा करना मंद बुद्धि की देन है। स्वयं को अमृत्य मानने वाला मृत्यु से नहीं डरता। जब मन अपनी हलचल से अलग थलग हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञानी व्यक्ति सुखों से आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। मन तो मात्र अज्ञान की उपज है।